बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। और आपको जिस तरह पता है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हमने कब की एंड कर दी हुई है, और स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने अभी तक कंस्ट्रक्टर तक हमने पढ़ लिया है। कंस्ट्रक्टर की बाकी टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया था। अब एक टाइप रह गई थी जिसकी कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसको हम बोलते हैं अगर हमने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना हो या वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करवानी हो तो वो कैसे करवाएंगे, वो बाय यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, तो यार लेक्चर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर से आपको क्या मुराद है? अब जिस तरह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से हमें पता चल रहा था कि भाई हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, हमें पता चल रहा था भाई हमने पैरामीटर आर्गुमेंट्स लेने हैं और पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर में पता चल रहा है भाई हमने एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें हमने कोई चीज़ कॉपी करनी है, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन दैट इज इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास। मतलब कि भाई ये तब इनिशियलाइज होता है, एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं बाय यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट का डाटा दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा देते हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं कंपाइलर पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ अदर। मतलब कि ये तब कॉल होता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में जब कॉपी करना होता है। और कॉपी कैसे करते हैं? बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, वो भी मैं थोड़ी देर बाद आपको डिस्कस करेंगे कंपाइलर पे, ठीक होगा। एज इट इज क्रिएटेड टू एन ऑब्जेक्ट, हेंस इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ही होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सारी बात है कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा। एज इट्स क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉपी इट्स कॉल्ड। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ है ना, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद कंपाइलर पे करके दिखाऊंगा भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर बनता कैसे है? कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। अब क्लास का नाम लिखते हैं जैसे आम कंस्ट्रक्टर बनता है। इसमें डिफरेंस क्या आता है? यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिखें ना लिखें वो आपकी अपनी मर्जी है, बट ये ऑपरेटर एंड ऑपरेटर और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ना इसकी आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहली टाइप है हमारे पास डीप कॉपी, ठीक है। डीप कॉपी, और एक हमारे पास इसकी टाइप है शैलो कॉपी, ठीक है। ये दो हमारे पास इसकी टाइप है कंस्ट्रक्टर की, डीप और शैलो कॉपी, ठीक है। शैलो कॉपी में क्या होता है, हम सिंपल एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का डाटा उठा के इस ऑब्जेक्ट को देते हैं। बट डीप कॉपी में क्या होता है, शैलो कॉपी में क्या होता है कि एक ही डाटा होता है, दोनों ऑब्जेक्ट उसी को पॉइंट कर होते हैं। बट डीप कॉपी में क्या होता है, डाटा वही होता है, बट वो इसका डाटा अलग मेमोरी में स्टोर होता है और इसका डाटा अलग मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। बट वो डीप एंड शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डेप्थ में, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए अभी सिर्फ कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करते हैं। चलते हैं कंपाइलर पे। अच्छा, तो कंपाइलर पे आ गए, मेरा तो स्निपेट्स लगा हुआ इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है। अगर आपको भी स्निपेट्स लगाना सीखना है तो वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यार क्लास एक बना ली हमने टेस्ट के नाम से। अच्छा, हम यहाँ पे करते क्या है, दो वेरिएबल लेंगे, ठीक है। और दो वेरिएबल लेके एक ऑब्जेक्ट से उसको दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करेंगे बाय यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरी बात याद रखें, अगर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद नहीं ना बनाते तो वो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बना के कोड को दे देता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद आपको ये सब कुछ कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं इंटीजर ए और इंटीजर बी, ठीक है। अभी आप कह रहे होंगे प्राइवेट नहीं लिखा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही है, ठीक है। पब्लिक ले लेते हैं, पब्लिक के बाद हम एक टेस्ट ले लेते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या, कौन सा कंस्ट्रक्टर? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसमें हमने क्या कर देना है, ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वॉइड इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। इनपुट करवा लेते हैं, इनपुट का फंक्शन हमने बना लिया, ठीक हो गया। इनपुट का फंक्शन बना के हम कह देते हैं सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक हो गया। इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक होगा। हम सी इन करवा देते हैं ए को, ठीक हो गया। अब इसी को कॉपी करके इसी में ए की जगह बी लिख देते हैं, ठीक हो गया। ए की जगह बी लिख देते हैं, इंटर वैल्यू ऑफ बी। बट हमें थोड़ी बहुत इधर कुछ करना पड़ेगा, सी आउट एंड एल, ठीक हो गया। एंड एल लिखेंगे ताकि हमारे पास ये जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, ठीक हो गया। इधर भी इस लाइन के बाद भी लिख देते हैं ताकि हमारे कोड की जो है कंसोल पे थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए। इधर बैकस्लैश टैब डाल लेते हैं, एस्केप सीक्वेंस, किसकी? कोड की खूबसूरती बनाने के लिए, सही हो गया। अच्छा, तो अब एक फंक्शन बना लिया इनपुट का, अब एक फंक्शन बना लेते हैं डिस्प्ले का, ठीक हो गया। एक डिस्प्ले का फंक्शन बना लिया जिसमें हमने क्या करना है,
सी आउट, पहले तो वही डालेंगे \t, वैल्यू ऑफ ए इज़ ए, सही हो गया। अब इसको भी कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भेज देंगे, सी आउट, ठीक हो गया, \t, वैल्यू ऑफ बी इज़, ठीक हो गया। इधर बी डाल देंगे, इसको भी नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को भेज देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हमने बना लिया। अब हम सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं t1, ठीक है, t1 बनाया, ठीक है। अब t1 से हम करते हैं कॉल इनपुट के फंक्शन को एक बार, ठीक है, और एक बार t1 से कॉल करते हैं डिस्प्ले के फंक्शन को, ठीक है। अब ये तो हमारे पास अभी मैं आपको इसको रन करके दिखा दूँ। सिंपल हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट दो वैल्यूज़ ली हैं और उनका डाटा स्क्रीन पे शो करवाया, एक की वैल्यू 2 और एक की वैल्यू 3, वैल्यू ऑफ ए इज़ 2, वैल्यू ऑफ बी इज़ 3, ये हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब ये देखें, अब इस t1 में जो, अब t1 में क्या स्टोर है, a और b का डाटा। अब t1 में ना जो डाटा स्टोर है ना, वो हम चाह रहे हैं कि भाई हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है। अब हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं टेस्ट t2, ठीक है, और इसमें हम क्या कर देते हैं, t1 का डाटा स्टोर करवा देते हैं। क्या कर देते हैं, t1 का डाटा स्टोर करवा देते हैं, सही हो गया। अब यहाँ तक क्या था, कॉपी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉपी डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इन ऑब्जेक्ट 2, सही हो गया। ऑब्जेक्ट 1 का डाटा हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करने की, अब इसके लिए ज़्यादा से कोड लिखने की, पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ना अगर तो हम इसके लिए ज़्यादा से कंस्ट्रक्टर भी बना के करते हैं ना, तो वो भी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। अभी सिंपल हमने क्या करना है, t2 डॉट डिस्प्ले करना है, t2 डॉट डिस्प्ले करेंगे, क्यों, इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, इनपुट हमने t1 के लिए ली हुई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कर देते हैं एक सी आउट स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है, सॉरी, सी आउट की स्टेटमेंट लिख देते हैं कि भाई हम ये क्या कर रहे हैं, सी आउट कॉपी डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इन ऑब्जेक्ट 2, सही हो गया। अब इसको भी एंड एल पे कर्सर को भेज देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये देखिएगा, अब ऑब्जेक्ट 1 का डाटा ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी करके हमें दे देगा। वैल्यू ऑफ ए हम इंटर करते हैं 5 और वैल्यू ऑफ बी इंटर कर देते हैं 4। अब ये देखें, वैल्यू ऑफ ए इज़ 5, वैल्यू ऑफ बी इज़ 4, ठीक है। अब कॉपी ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट 1 इन ऑब्जेक्ट 2, उसने ऑब्जेक्ट 1 का डाटा सारा कॉपी करके ऑब्जेक्ट 2 में दे दिया। ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू ये है और ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू ठीक है, ठीक है। अब ये सोचने की आती है, यार भाई ने तो आज का टॉपिक था कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर तो कहीं भाई ने बनाया नहीं है, दो एक ही कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो इसने क्या किया है, इसने डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बना के इसको दे दिया, ठीक है। बट हम अभी कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाते भी हैं, कंस्ट्रक्टर मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बिल्कुल नॉर्मल कंस्ट्रक्टर की तरह होता है, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं टेस्ट, ठीक है। एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ओबीजे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एक वेरिएबल बोल रहे हैं जिसमें क्या होता है, रेफरेंस, जिसमें एड्रेस स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। अब हम क्या, ए की वैल्यू स्टोर करवानी है, ए इक्वल्स टू ओबीजे डॉट ए। अब हमने क्या कर दिया, इस t2 में ए का, इस t2 वाले ऑब्जेक्ट में t1 का ऑब्जेक्ट का डाटा स्टोर करवा रहे हैं, और b इक्वल्स टू ओबीजे डॉट बी, ठीक है। अब जब हमने ये किया ना, तो कंपाइलर कोड में देखेगा क्या उन्होंने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, अगर तो नहीं बनाया ना, तो डिफॉल्ट ये कॉपी कंस्ट्रक्टर इसको बना के। अब जब हमने बनाया ना, तो यहाँ पे जाएगा, वो कहेगा टेस्ट, अच्छा इन्होंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, अच्छा इसमें इसका एड्रेस स्टोर कर दो, इसमें जो इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो इस एड्रेस को भी दे दो, इस t2 को भी दे देगा। अच्छा, जब ये रीड करेगा ना टेस्ट t1, तो वो इस आएगा, इस इधर आएगा ना, जब इधर आएगा तो इसमें देखेगा कौन कौन सी वैल्यू पड़ी है t1 में, ठीक है। ये जो लाइन मैंने ग्रीन, इधर जब आएगा वो देखेगा इसमें कौन कौन सी वैल्यू पड़ी है, ये वाली वैल्यू उठा के ना वो इस ए में डाल देगा और इस ए में डाल देगा, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमें क्या, अब आउटपुट दोनों की सेम ही होनी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 6 और 7 कर देते हैं, आउटपुट दोनों की सेम ही है, क्यों, अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाए ना बनाए, ठीक है, बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। कॉपी करते कैसे हैं, बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, ये कॉपी हो रही है, ठीक है, ये कॉपी का प्रोसेस ये हो रहा है, ठीक है। और कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कहाँ से होगा, यहाँ से कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आज तक लेने का अल्लाह हाफिज़।